हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको फ्रेंड्स क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के जितने प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को मैं एक एक करके सॉल्यूशन कराऊंगा। दोस्तों इसके सारे प्रश्न क्या क्या है, सारे प्रश्न क्या कहता है, बहुत सारी चीज़ें वैसे क्लियर करूँगा इस वीडियो में। जितना भी प्रश्न है सारों को सोल्व करा दूंगा। तो दोस्तों इसको सोल्व करना है, सोल्यूशन को देखना समझना है, तो वीडियो को आगे देते रहेगा, आपको सारा समझा दूंगा क्या क्या है। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ वीडियो सीखेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है, ठीक है, 3.3 एक्सरसाइज है, इसमें सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले देखा जाए टाइप का प्रश्न आपको दिया गया है, वो सिद्ध करने के लिए देखा गया है। जैसे सिद्ध करने में आपको दोस्तों 4 प्रश्न आपको दिया गया है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो आराम से देखेंगे। तो जिस प्रकार से फ्रेंड्स मैंने आपको पहले वाले एक्सरसाइज 3.1 3.2 का सॉल्यूशन कराया था, उसी प्रकार से तो 3.3 को भी कराऊंगा, ठीक है। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से सीखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/2। यानी कि आपको इतना से आपको उतना लाना है, 1/2 लाना है। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते होंगे, 10th में पढ़े होंगे, सिद्ध करने में क्या करते थे, LHS से चलते थे और RHS को लाते थे, या RHS से चलकर हम लोग LHS का लाते थे, फॉर्मूला लाते थे ना। तो चूंकि उसी प्रकार से हम लोग बड़ा से छोटा करते हैं, बड़ा चीज को छोटा करते हैं, तो चूंकि LHS से चलेंगे और इसको लाएंगे 1/2 यानी कि RHS को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सॉल्यूशन। क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन। क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन में क्या डालिएगा, पहले सबसे पहले लिखेगा LHS, ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका साइन स्क्वायर पाई बाई 6 और प्लस में क्या आपका कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 और माइनस में क्या है टेन स्क्वायर पाई बाई 4 है। अभी इतना जो आपका टर्म्स दिया गया, इन टर्म्स को आपको 1/2 के टर्म्स में लाना है। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि फ्रेंड्स कि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, उसमें पूरा फार्मूला बताया था। तो उसमें क्या था, आपको सारा का मान था साइन पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब 180/6 यानी कि 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान रखना है, कॉस पाई बाई 3 यानी कि 180/3 60 यानी कॉस 60 का मान रखना है, और tan 45 का मान रखना। अब वैल्यू को पुट करके ना आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिए ना, आप साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का वैल्यू रखिए, यानी कि साइन 30 का मान रखिए। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। प्लस में ये कॉस पाई बाई 3 यानी कि 60 का मान हो गया, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। और माइनस में tan पाई बाई 4, तो tan 45 का मान आप जानते होंगे, tan 45 से कॉट में दोनों का एक होता है ना, तो इसका 1 कर दीजिए। तो 1/2 का होल स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, इसका करिए तो कितना जाएगा 1/4 आ जाएगा माइनस में। अब फिर क्या करिए, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या जाएगा, यहाँ पे दोस्तों जो है मिस यहाँ पे -1/2, ठीक है, -1/2 सिद्ध करना है। तो इसको आप दोस्तों क्या करिए, 4 लीजिए एल से, क्या देगा ये 1 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ये माइनस में 4 हो जाएगा। तो यानी कि 2 माइनस में 4/4, यानी कि दोस्तों माइनस में 2/4, यानी कि दोस्तों कितना आ जाएगा आंसर आपका माइनस में 1/2 हो गया। तो दोस्तों माइनस में जो 1/2 आया है फ्रेंड्स, यही तो आपका दोस्तों RHS है। जो आप LHS से चले थे वही तो फ्रेंड्स RHS आया। यानी कि आप देख सकते हैं कि जिससे मैंने चला फिर वही चीज बाद में ये वाला आया, तो जिस आपको आएंगे इसका मतलब ये इसके जब बराबर है, यानी कि दोनों का क्वेश्चन सिद्ध हो गया, ठीक है। तो सिद्ध हम लोग कर दिए -1/2। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, सिद्ध करने वाले में क्या होता है ना, आपको मान रखना पड़ेगा, वैल्यू पुट करना पड़ेगा, किस निष्पत्ति का किस रेशियो का कितना वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले RHS से चलेंगे, ठीक है, बड़ा से छोटा चलते हैं। तो क्या लिखेंगे, सॉरी LHS से ना, लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS में क्या क्या दिया गया टर्म्स को लिख दीजिए। क्या दिया, 2 दिया है साइन स्क्वायर पाई बाई 6, और प्लस में दोस्तों क्या आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको आएगा हम एग्जाम में, देखिएगा कॉसेक स्क्वायर 7/पाई/6 है, और इंटू में है दोस्तों, गुना में ही है, मल्टीप्लाई है आपका क्या, आपका कॉस स्क्वायर पाई/3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको जो वैल्यू उसको पुट करते चलिए,
तो 2 है साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 का मतलब साइन 30 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, तो आप 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। तो आप लोग 7 पाई बाई 6 का मान नहीं जानते होंगे, कॉसेक पाई बाई 6 का मान जानते हैं लेकिन 7 पाई नहीं जानते हैं, तो आपको 7 पाई बाई 6 को ना तोड़ना पड़ेगा। आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ते हैं कोसाइन प्लस थीटा साइन प्लस थीटा साइन 270 पर थीटा 180 पर थीटा, तो उसी के फॉर्म में आपको बदलना पड़ेगा। तो क्या करिए ना, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, कॉसेक 7 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, क्योंकि जब पाई प्लस पाई बाई 6 को करिएगा ना तो फिर आपका कॉसेक 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। अब चूंकि तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं हम, गुना में क्या है दोस्तों, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, तो कॉस पाई बाई 3 यानी कि कॉस 60 का मान, तो कॉस 60 का मान आपको पता ही होगा 1/2 होता है, तो इसको 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब 2 इंटू दोस्तों 1/2 का यानी कि 1/4 हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, कॉसेक निगेटिव होता है, tan और पॉजिटिव होता है ना, तो दोस्तों कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा, और 180 चूंकि सम संख्या है तो बदलाता नहीं, निष्पत्ति वही वही रहता है, तो सिर्फ सिंबल चेंज होता है, तो कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस में कॉसेक पाई बाई 6 इसका होल स्क्वायर 1/4 काटेगा दोस्तों 4 2 से 2 बार में, तो यहाँ 1/2 बचेगा, प्लस में दोस्तों क्या बचेगा। अब दोस्तों जब किसी भी संख्या का माइनस का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, और दोस्तों कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6 यहाँ पे आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस यहाँ गुना 1/4 आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा दोस्तों। कॉसेक पाई बाई 6 का मतलब दोस्तों क्या आता है, पता है दोस्तों क्या आता है, कॉसेक पाई बाई 6 का मतलब क्या आ जाएगा आपका, कॉसेक पाई बाई 6 यानी कि कॉसेक 30 का मान, और 30 का मान कितना होता है 1/2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 1/4, 4 से 10 कटा तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में 1, इसको एलसीएम लीजिएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 1 प्लस 2/2 यानी कि दोस्तों 3/2, और यही तो दोस्तों आपका RHS है। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये ना, ये आपका सॉल्यूशन ये हो गया, ये आपका सोल्व हो गया। ठीक है, तो ये क्या था, इसको से चलना था और 3/2 लाना था, तो आ ही गया 3/2। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करते चलिएगा, लाइक करने में कोई भी दिक्कत ही मत करिए, क्योंकि इसमें आपको समझा रहा हूँ, आपको सोल्यूशन कराना तो कुछ आपका भी कुछ करता बनता है। ठीक है, क्या मांग रहा हूँ आपसे, कुछ तो मांग नहीं, तो ये आपका सोल्यूशन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको बस वैल्यू पुट करना, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, बस यही काम है। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग थर्ड और फोर्थ को सोल्यूशन करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग थर्ड और फोर्थ का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, बहुत ही मजेदार प्रश्न और इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा इसको। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड नंबर क्या कर रहा है, कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5/6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इज इक्वल टू 6, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, और इसको भी सिद्ध करना है, तो पहले 3 को करेंगे तो क्या करेंगे, एलएचएस से चलेंगे और आरएचएस को लाएंगे। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, सोल्यूशन। क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ में दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा, लाना क्या, इसको सिद्ध करके 6 लाना है। ठीक है, देखते हैं आता है कि 6 नहीं आता है, सिद्ध करना भाई। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, आपका क्या करना पड़ेगा, एलएचएस से चलना पड़ेगा। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस में कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। जो कॉट पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, कॉट 30 का मान पता है, मान कितना होता है, पता है, √3 होता है, तो √3 का यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। और कॉसेक 5 पाई बाई 6 का मान पता आपको नहीं है, तो क्या करिएगा, हम लोग 5 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 में से एक जाएगा 5/6 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, तो tan 30 का मान कितना होता है पता है, 1/√3 होता है। इसको रख दीजिए, √3 को रखिए 3 स्क्वायर करेंगे तो, और कॉसेक 180 माइनस थीटा। देखिए दोस्तों एक बात बताता हूँ, कॉसेक 180 माइनस जो थीटा होता है ना, वो कॉसेक थीटा होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि कॉसेक 180 माइनस थीटा कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कॉसेक और साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक 180 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कॉसेक क्या लिख देंगे, पाई बाई 6 लिख देंगे, अब 3 × 1/3। अब करिए दोस्तों,
3 आ जाएगा। और कौशिक पाई बाई 6 यानी कौश 30 कौशिक 30 का मान कितना होता है 2 होता है, प्लस में ये कट गया 1 आ गया, तो 3 2 5 है दोस्तों, कितना आ गया 6 आ गया दोस्तों। यही आपका आंसर आ गया। आंसर नहीं आया दोस्तों, ये आपका RHS आया। जो प्रूव करना था RHS लाना था 6 वहीं गया, तो इसका मतलब ये हमारा सिद्ध हो गया। आपको बस वैल्यू पुट करना, मैंने बताया था कि वैल्यू पुट करना सीख जाइएगा, मान याद रहेगा तो आप सिद्ध करने वाला बना दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स चौथा नंबर देखते हैं। इसको पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। अब सोल्यूशन में क्या लिखेंगे दोस्तों, LHS को टर्म्स को लिख देंगे सारा को। तो क्या लिखेगा 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। ये आपको है, इससे आपको 10 लाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको 3 पाई बाई 4 है तो पता नहीं होगा 3 पाई बाई 4 का मान कितना होता है। पाई 4 का मान पता होगा लेकिन 3 पाई बाई 4 नहीं पता होगा। तो दोस्तों एक बात याद रखिए, हम लोग 3 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 4 पाई में से आ जाएगा तो 3 पाई बटा 4 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेगा 2 sin स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। और दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि साइन 180 माने थीटा, साइन 180 माने थीटा, साइन थीटा होता है। तो 2 sin स्क्वायर थीटा, साइन 180 माने थीटा, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा एंड थीटा का पाई बाई 4। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 2 cos स्क्वायर, यहाँ तो पाई बाई 4 है ना, आप लोग भी दिया नहीं दे रहे, क्या हो रहा है आज से बोले, cos पास बाई 4, ठीक है। 2 sec स्क्वायर आ गया पाई बाई 3। दोस्तों इसका दोस्तों एक ट्रिक भी है, ठीक है, इसका एक ट्रिक भी है जिसके आप तो थ्रू बना सकते हैं। पता है क्या, ठीक है दोस्तों, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 4 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4, यानी कि दोनों का थीटा सेम है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा आपका sin स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस में 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। और दोस्तों हम लोग सब लोग जानते हैं फ्रेंड कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 2 × 1 हो जाएगा। और दोस्तों 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3, यानी कि sec पाई बाई 3 का मान sec 60 का मान कितना होता है, sec 60 का मान कितना होता है 2/√3 होता है ना। तो प्लस में क्या आ जाएगा 2 × तो sec 60 का मान कितना होगा दोस्तों 1 बाई कितना का sec 60 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे ना, 2 का स्क्वायर है जाएगा 2 प्लस 2 का 4 4 2 नहीं 8, यानी कि दोस्तों 8 2 10 आ गया। दोस्तों 8 2 10 आया ना, यही आपका RHS आया। प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था ना, 10 ही ना, तो ये दोस्तों आपका 10 आ गया जो प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ये सोल्यूशन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जो सिद्ध करना है दोस्तों हमारा था शुरू में 1 2 3 4, उसका सोल्यूशन मैंने कर दिया हूँ। अभी आराम करिए, वेट करिए, अभी सारा प्रश्न को सोल्यूशन करेंगे आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको काम देगा, फिर दोस्तों 5 6 7 को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ठीक है, इसका सोल्यूशन करेंगे। तो बहुत अच्छा प्रश्न आपको हमेशा एग्जाम में आता है, क्या बोल रहा है, मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपका 2 प्रश्न दिया गया, साइन 75 डिग्री और सेकंड में tan 15 डिग्री। और इसको सोल्यूशन करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला का वीडियो डाल दिया हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो ऐसे मैं यहाँ बता देता हूँ क्या है, इसे देख लीजिएगा आप लोग साइड से। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड, साइन 75 डिग्री है ना, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बताइए तो आप ही, साइन 45 + 30 लिख सकते हैं, 45 + 30, क्योंकि साइन 45 डिग्री + 30 डिग्री कितना होता है, साइन 75 डिग्री हो जाएगा। अब उसे एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, साइन A + B का, जब एंगल दोनों थीटा दोनों जुड़ता है तब साइन A का काम 45 कर रहा है, B का काम 30 कर रहा है, तो साइन A + B, तो साइन A + B का फार्मूला होता है साइन A × cos B प्लस cos A × sin B। एक बार एंगल साइन के साथ तो B cos के साथ, एक बार A एंगल cos के साथ तो आपका B sin के साथ, ये होता है। साइन A + B का फार्मूला क्या था, साइन A × cos B प्लस cos A × sin B। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री इंटू में cos 30 डिग्री प्लस में cos 45 डिग्री इंटू में sin 30 डिग्री, ये फार्मूला का अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं। तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, cos 45 का मान कितना होता है
1/√2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। एलसीएम ले लीजिए तो √3/2√2 हो जाएगा, है जाएगा। प्लस में इसको गुणा करेंगे तो 1/2√2 हो जाएगा। 2√2 एलसीएम ले लीजिएगा, 2√2 हो जाएगा। इसको जोड़िए तो 3√3 + 1 आ जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा मान निकल के आया ना, जो आपको बोला था कि प्रश्न में कि मान ज्ञात कीजिए, तो जो आपका मान निकल के आया है वही है। क्या है आंसर? √3 + 1/2√2 आया है मान निकल के। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेकेंड नंबर प्रश्न को सोल्व करते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर प्रश्न क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो सेकेंड नंबर प्रश्न आपका दोस्तों क्या बोला है? ये आपका tan 15 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, आपका tan 15 डिग्री बोल रहा है। तो tan 15 को भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? tan 45 - 30। अब बोलिएगा दोस्तों tan 15 को आप 30 - 15 भी तो लिख सकते हैं, ये भी सोचेगा ना। 30 - 15 लिख सकते हैं। tan 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। 15 इस घटा दिए, tan 80, tan क्या बोल सकते हैं, tan 90 - 75 लिख सकते हैं। तो लेकिन वो दोस्तों ना है वो गलत हो जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि हम लोग को ऐसा इसको तोड़ना है ना दो भागों में जिसका हम लोग को मालूम रहे मान। जैसे हम लोग 75 को 30 45 क्यों लिखा? क्योंकि tan 37 का मान पता है, 45 का ही पता है। उसी प्रकार से 15 को भी हम ऐसे ही लिखेंगे ताकि जिसका मान हमको पता हो। तो 15 को कैसे लिखेंगे? 45 - 30। या दोस्तों आपका मन है तो 60 - 45 भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 60 - 45 लिखिए क्योंकि 60 में से 15 घट जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ना आप हमेशा याद रखिएगा। अब tan 105 रहता तो क्या लिखते? tan 45 + 60। ठीक है, अब दोस्तों tan 15 को tan 45 में 30 तो लिख ही दिया, मान कैसे निकलेगा? तो दोस्तों tan यहाँ देख सकते हैं कि a है b है, tan a - b। तो tan a - b का फॉर्मूला मैंने बताया था, tan a - tan b बटा में 1 + tan a × tan b, ये बताया था फॉर्मूला। उस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसका मान निकलेगा। मैं फार्मूला बताया था कि दोस्तों इस फार्मूला को याद करिए, इसी से tan 15 45 60 75 105 90 मान निकलता है। ठीक है, तो tan 45 - 30 के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a - tan b। tan a यानी कि tan 45 - tan b यानी कि tan 30 बटा 1 + tan a यानी कि tan 45 × tan b यानी कि इसका मतलब tan 30। ठीक है, अब tan 45 का 1 होता है, tan 30 का 1/√3 होता है, 1 हो जाएगा। tan 45 का 1 हो जाएगा, tan 30 का 1/√3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहीं पे कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1 - 1/√3, हो जाएगा 1/1 + 3। एलसीएम ले लीजिए तो √3 - 1 बटा में √3 + 1। यहाँ भी करेंगे एलसीएम लेंगे तो √3 + 1 बटा में, सॉरी यहाँ √3 होगा ना। अब देखिए तो ऊपर √3 नीचे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा? ऊपर √3 - 1 बचा, नीचे √3 + 1 बचा। तो ये दोस्तों जो है ना आपका उसका मान निकल के आ गया। किसका मान निकल के आ गया? tan 15 का। इसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे देखिए मैं इसका हर पर में करण कर देता हूँ। तो √3 - 1 ऊपर, √3 - 1 नीचे। ऊपर क्या करेंगे? √3 - 1 का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि एक ही चीज़ 2 बार आया है। और नीचे a + b नहीं बना सकते, a² - b² यानी कि 3 - 1। इसको करिए तो √3 a - b का होल स्क्वायर बटोरिए तो a² यानी कि 3 + 1 माइनस में 2√3 बटे में 3 में से ही जाएगा 2 बचेगा। इसको जो 3 है कितना जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस में 2√3 हो जाएगा बटा में 2। इसको भागा दीजिएगा तो कितना जाएगा? सबको भागा दीजिए तो ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा। तो फाइनली दोस्तों 2 - √3 आया है। तो 2 - √3 आया दोस्तों, यही आपका आंसर आ गया। तो आपसे कोई आपसे पूछ दिए, आप ही फ्रेंड से पूछिएगा कि बताओ tan 15 का मान कितना होता है, तो क्या बताइएगा? 2 - √3 होता है। tan 15 का मान 2 - √3 होता है। आप इसके पहले आप लोग tan 30 45 साल बता देते थे, लेकिन tan 15 में अकबक आ जाते थे। ठीक है, अब याद हो जाएगा tan 15 का मान 2 - √3 होता है। और sin 75 का मान कितना होता है? √3 + 1/2√2 होता है। ठीक है, ये याद है ना? चलिए इसको नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए भी आया है। फिर मैं दोस्तों आगे प्रश्न को सोल्व कराता हूँ। ठीक है, नोट करिए। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 6 आया है। 6 देखिए क्या बोल रहा है आपका प्रश्न, बोल रहा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। इसमें आपका क्या है? cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y, फिर माइनस में आपका क्या? sin π/4 - x इंटू sin π/4 - y है।
इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। चलिए, हमको इससे लेना देना कुछ नहीं है, हम इससे से काम करेंगे। हमको बस ये दिमाग में लाना है कि इसको छोटा करना है तो करना है। अब छोटा इसको साइन में आया कॉस में आया, कुछ भी है, मुझे देना नहीं। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? अब देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन में जो टर्म्स को लिख दीजिए पहले, तब आपका काम बन जाएगा। लिखिएगा LHS से क्या है, कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू में कॉस पाई बाई 4 माइनस बाई। देखिए फ्रेंड्स, ये तो लिख देंगे, ठीक है बात, ये तो लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब भाई इसके बाद क्या करें, यही तो मेन हम लोग जाना है ना। देखिए फ्रेंड्स, एक मैं बता अभी बार बार बता रहा हूँ, अरे हम लोग का 11 ट्रिग्नोमेट्री का है ना, मेन फार्मूला है, फार्मूला याद रहेगा तभी बनेगा। फार्मूला का वीडियो डाल देख लीजिए, मैंने पहले वीडियो फार्मूला बताया था आपको, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए का काम 4 माइनस कर रहा है, बी का 4 माइनस बाई कर रहा है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसका फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। याद रखिएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है, लेकिन वही यहाँ पे प्लस रहता तो वो कॉस ए माइनस बी हो जाता। तो चूंकि हम इतना के जगह पर पूरा के जगह पर कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं, और चूंकि दोस्तों ये ए का काम कर रहा, ये बी का काम कर रहा, ये ए का काम कर रहा, ऐसा काम में मत लिखिएगा, ठीक है ना, समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है, यानी कि इसको जोड़ देंगे एंगल को, ठीक है, यानी क्या लिख सकते हो, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए का मान क्या, पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस कॉस बी का मान कितना, पाई बाई 4 माइनस बाई। तो कॉस क्या करेंगे, पाई बाई 4 प्लस पाई 4, यानी कि पाई 45 कितना होता है, 90, यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस बाई, माइनस कॉमन ले लेते तो क्या देगा, एक्स प्लस बाई। अब देखिए दोस्तों, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस बाई, आप लोग पढ़े होंगे 10th में, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा का एक्स प्लस बाई है, साइन एक्स प्लस बाई। तो ये दोस्तों आपका साइन एक्स प्लस बाई आया, यही दोस्तों आपका क्या है, आंसर आया। तो ये आपका RHS आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो बना हुआ ये सॉल्यूशन प्रूव हुआ। तो ये आपको ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा होगा, बाप रे इतना बड़ा टर्म है कैसे आएगा छोटा में, ये बहुत आसान से आया, लेकिन कैसे आया, ये अपने फार्मूले की वजह से आया। तो फार्मूला याद रहेगा इसका, कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी का, तो आपको बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फार्मूला से प्रूव हुआ। अब तो क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्यूशन करते हैं, जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट और मजेदार प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं, फिर इसको नोट करिए। तो फ्रेंड्स बस क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, क्या कर रहा है, 10 पाई 4 प्लस 6 बटा 10 पाई बाई 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 10x बटा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये आपका प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इससे चले किससे चले बताइए, अभी इससे चलते हैं, ठीक है, इससे चलते हैं, क्योंकि इससे हम लोग को आ जाएगा, क्योंकि इसमें पाई बाई 4 मान है और इसको हमको मान नहीं है, इस बीच में कोई है एंगल ना, तो इसको लाना। चलिए आर से चलते हैं, लिख दीजिए सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख दीजिए LHS क्या है, 10 पाई बाई 4 प्लस 6 अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस 6, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका 10a प्लस बी का फार्मूला लगेगा, यहाँ 10a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, लगा दीजिए, क्या लगेगा, 10a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b यानी कि 10 पाई बाई 4 प्लस 10b यानी कि 10x, अब बटा में क्या होता है 1 माइनस 10 इंटू 10b यानी कि 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, बटा कर दीजिए, ये क्या नीचे लगाएंगे 10a माइनस बी का फार्मूला, तो क्या जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस में 10x बटा 1 पर, फार्मूला को याद रहेगा तो बन जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये मत सोचिए कहाँ से आ गया, 10a माइनस बी का फार्मूला होता है, वही चीज़ है, लेकिन प्लस वाले में ऊपर प्लस, माइनस वाले में नीचे माइनस, और यहाँ पे चिन्ह माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा,
तो tan a माइनस बी का नीचे फॉर्मूला हो गया, tan a प्लस ऊपर हो गया। अब इसको क्या करना है फिर, सबको कैलकुलेट करना है। क्या करिए बताइए फिर। तो जो 10 पाई/4 का मतलब क्या होता है 10 45, और 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 + 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यही तो ये नीचे भी 1 माइनस हो जाएगा, और 10 45 होता तो कितना होता है 1 होता है, तो 1 × 10x हो जाएगा। अब उसी में यहाँ भी नीचे 10/4 - 10x यानी कि 1 - 10x हो जाएगा। वैल्यू आता ही होगा, याद आपको होगा। उसी प्रकार से 1 + 10⁴ × 10x है, ठीक है, गुना में, तो क्या आ जाएगा ये 1 + 10x हो जाएगा। अब तो इसको ऊपर भेजिएगा, इसको नीचे भेजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब कोई बटा के बटा में बटा रहता है तो इसको ऊपर जाता है तो वो बदला जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 + 10x, ऊपर वाला को रहने दीजिए, वही लिख रहे हैं ऊपर वाला। तो ये बटा भिन्न, जब बटा के अंदर ही भिन्न रहता है तो उसका अंश वहाँ बदला जाता है, तो ये हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 + 10x ऊपर, 1 + 10x नीचे आ जाएगा। अब देखिए तो ऊपर भी 1 + 10x है, यहाँ भी है 2 गो, तो 2 गो है तो होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तो 1 - 10x है, यहाँ भी 1 - 10x है, तो यहाँ 1 - 10x का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए तो RHS में क्या लाना था, यही जाना था ना, तो ये तो आ ही गया। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको कंसेप्चुअल समझना पड़ेगा। और चूंकि कंसेप्ट जो है ना, सारा कंसेप्ट एक वीडियो में दिया था, वो वीडियो नहीं देखे होगा तो मैं अभी भी बार बार उसका हिंट दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है, आपके फायदे के लिए होगा। ये फॉर्मूला आपका CFC हो गया, ग्रुप करना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का 8 को सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, बहुत ही मजेदार प्रश्न, हम फोड़ेंगे उसको, ठीक है। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है, देखिए तो क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, cos π/+x इंटू में cos -x बटा में क्या आपका sin π/x इंटू cos π/2 + x = cot²x। अब मुझे लाना है, तो भाई मैंने हर बताया था बड़ा को छोटा करिए, इससे हम लोग इसको लाएंगे, ठीक है, तो RHS से चल के LHS को लाएंगे। चलिए लाते हैं, कैसे करते देखिए, सॉल्यूशन करिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए LHS से, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ये यहाँ से क्या करेंगे, एज इसका जो टर्म लिख दीजिए, क्या टर्म्स हमारा cos π/+x इंटू में cos -x बटा में आपका क्या है दोस्तों sin π-x इंटू में cos π/2 + x = छोड़िए हटाइए, तो लाना ही है। अब देखिए दोस्तों, cos एक π+x का मतलब क्या होता है, cos 180 + थीटा, इसका मतलब cos π+x का मतलब क्या होता है, cos 180 + थीटा। तो आप सब लोग जानते हैं कि cos 180 + थीटा का मतलब हो गया cos थर्ड क्वाड्रेंट, पढ़े होंगे ना थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे ऐसे 0 से 90, 90 से 180 और 180 से 270, तो 180 से ज़्यादा है ना, पहले से ना, तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड में सब लोग आप जानते हैं कि थर्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, cos 4 में होता है क्वाड्रेंट पॉजिटिव, यानी कि इसमें cos निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, cos 180 + x को क्या लिख सकते हैं, माइनस में cos x लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 180 है तो 180 तो सम संख्या तो बदलाएगा नहीं निष्पत्ति। और cos -x का दोस्तों मतलब cos -θ cos θ होता है। और यहाँ दोस्तों sin 180 - θ sin π-x, तो sin 180 - θ क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में sin और cos पॉजिटिव होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा sin x हो जाएगा। और गुना में दोस्तों क्या करेंगे cos π/2 + x, यानी कि cos तो 90 + थीटा, तो cos 90 + थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में cos नेगेटिव होता है, क्या आ जाएगा माइनस में sin x हो जाएगा। अब साइन पता क्यों हुआ, क्योंकि 90 है, 90 का मतलब होता है विषम संख्या, विषम में निष्पत्ति चेंज होता है, क्या हो गया ऊपर क्या आ जाएगा माइनस में cos²x, नीचे क्या आ जाएगा माइनस में sin²x, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका cot²x हो जाएगा। और यही आपको लाना था, तो ये आपका दोस्तों क्या आ गया, ये आपका RHS में आ गया, ठीक है। 8वां दोस्तों क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं 9वां का सोल्यूशन कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है।
फ्रेंड्स हमारा देखिए 9वां नंबर जो प्रश्न है ना, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है इसको। 9वां नंबर प्रश्न को क्या करना बोलिए, देखिए बोला 9वां नंबर क्या, cos 3π/2 + x और इंटू में cos 2π + x इंटू में cot 3π/2 - x प्लस में cot 2π + x है भाई, इक्वल टू 1 लाना है। गुना में सब है, सिर्फ गुना में। अब इसको क्या करना है ना भाई, इसको हमको 1 लाना है किसी तरह से। तो ये सॉल्यूशन लिख देंगे, एलएचएस उतार दीजिए, cos 3π/2 + x इंटू में cos 2π + x और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट हो जाएगा, यहाँ पे आपका cot में है 3π/2 - x प्लस में क्या आपका cot 2π + x। अब देखिए दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि cos 3π/2 का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब 180 यानी कि 3 गुना 180/2 यानी कि 270 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों cos 3π/2 का मतलब 270 डिग्री होता है। तो cos 270 + x पता है cos में बताया था ना, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट बताया था ना। तो cos 270 थीटा किस में जाता था बताइए तो, कहाँ पे जाता था, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता था, नहीं सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट जाता था ना। क्योंकि देखिए 180 प्लस 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट और 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट और 270 प्लस आपका फोर्थ में नीचे जाता, सबसे नीचे जाता था फोर्थ में ना। तो फोर्थ में चूंकि cos पॉजिटिव होता है तो cos 3π/2 + x यानी कि cos 270 थीटा क्या हो जाएगा आपका cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हम cos x लिख देंगे गुना में cos 2π + x, इसका मतलब cos 360 + थीटा। तो 360 + थीटा सब पॉजिटिव होता है, cos 360 + थीटा cos रहे tan रहे cot रहे सारा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ भी cos x हो जाएगा। निष्पत्ति दोस्तों यहाँ पे तो देख दो, यहाँ पे चूंकि सॉरी यहाँ पे देखिए साइन होगा ना, मैंने इसका एंगल नहीं ध्यान दिया चूंकि तो 3π है ना, 3 है ना, 3π 270 में विषम संख्या है। तो विषम संख्या इसका मतलब निष्पत्ति बदलाता है तो cos साइन बदला गया और सिंबल जैसा वही रहेगा। और cos 360 + थीटा यानी 360 का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में आ जाएगा। तो फर्स्ट में तो देखिए cos चुकी है ना, cos 360 है तो 360 सम संख्या है, तो चूंकि cos में रहेगा, साइन में नहीं बदलागा, ये हो गया। अब उसी प्रकार से तो cot 3π/2 - x है, इसका मतलब cot 270 - थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है तो cot पॉजिटिव रहेगा। और क्योंकि तो 3π/2 है ना, विशेष संख्या है ना, ठीक क्या आ जाएगा आपका tan x हो जाएगा। कोई दिक्कत चलिए नहीं है। यहाँ दोस्तों cos 2π + x यानी कि cos दोस्तों cos 2π + x का मतलब क्या हो गया आपका, तो यहाँ दोस्तों आपका क्या है, यहाँ पे cot है ना, तो cot 2π + x इसका मतलब दोस्तों cos 360 + थीटा। तो cot 360 मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी cot x हो जाएगा। 360 के चलते निष्पत्ति बदलाएगा नहीं, वही रहेगा। अब इसको हल कर दीजिए, तो ये sin x इंटू cos x, tan को क्या लिख सकते हैं, sin x बटे cos x लिख सकते हैं, और cos को cos x बटे sin x लिख सकते हैं जरूर। चलिए ये sin x इंटू cos x हो गया। यहाँ तो cos इंटू sin कॉमन ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो साइन का साइन के साथ cos का cos के साथ गुना कर दीजिए, तो ऊपर sin स्क्वायर x हो जाएगा और यहाँ पे cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कटेगा, यहाँ cos x इंटू साइन x, साइन x कट जाएगा, क्या बचा sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, इसका वैल्यू कितना था 1 होता है। तो दोस्तों यही तो आपको RHS में लाना था, तो आपको आ गया फाइनली। ठीक है, तो 3.3 में क्वेश्चन नंबर 9 में 1 लाना था, जो 1 आया है। कैसे आया है, ये दोस्तों पूरा का पूरा 11 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना, निष्पत्ति पर आधारित है, थीटा एंगल पर आधारित है। अगर आपको थीटा एंगल ही नहीं पता रहेगा कि 360 + थीटा 270 + थीटा 270 - थीटा कोस किस क्वाड्रेंट में जाएगा, किस एंगल में आएगा, ये नहीं जानेगा तो आपको नहीं बन पाएगा। इसलिए वीडियो मैंने डाल दिया, सारा बता दिया हूँ डिटेल में। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं अगला प्रश्न को सोल्व करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सोल्व करेंगे। क्या कहता है, ठीक है,
ये प्रश्न भी आपको उसी तरह से प्रूव करके लाना है, ठीक है। तो 10वां नंबर प्रश्न बहुत मजेदार है, आपको थोड़ा सा हार्ड भी लग रहा है देखने में, लेकिन हार्ड नहीं। प्रश्न क्या है, साइन एन प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन एन प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस एन प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस एन प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लाना है। दूसरा नंबर देख रहे हैं ये, तो पहले 10वां को देख सोल्व करते हैं, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, पहले क्वेश्चन नंबर 10वां का सॉल्यूशन करूंगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS से। तो दोस्तों देखिए, ये दोस्तों आपको प्रूव करना है ना, तो प्रूव है ही नहीं, बहुत आसान है, फॉर्मूला पर है। देखिए यहाँ देखो साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे एन प्लस 1 इंटू एक्स है, तो यहाँ भी एन प्लस 1 इंटू एक्स है, यहाँ एन प्लस 2 इंटू एक्स है, यहाँ एन प्लस 2 इंटू, यानी कि एंगल वही है, सिर्फ आपको थीटा अलग कर दिया है। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला जानते हैं किसका होता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो वही तो है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, वही फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा प्रूफ हो गया आ जाएगा। देखिए क्या इसको ऐसा से लिख दो, तो इसको अच्छा इस फॉर्म में लिखी दो। इसको लिखे तो क्या ऐसा से लिख दो, क्या लिखेगा, कॉस एन प्लस 1 इंटू एक्स इंटू में कॉस एन प्लस 2 इंटू एक्स प्लस में साइन एन प्लस 1 इंटू एक्स इंटू में साइन एन प्लस 2 इंटू एक्स। कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या था, कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस साइन इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए का वैल्यू क्या है, एन प्लस 1 इंटू एक्स है, कॉस ए माइनस बी का वैल्यू क्या है, एन प्लस 2 इंटू एक्स है। इसको हल कर दीजिए, तो कॉस ये क्या आ जाएगा, एन एक्स हो जाएगा, प्लस में एक्स हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे एन एक्स हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा, यहाँ एन एक्स प्लस में यहाँ माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस क्या हो गया, एक्स माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। और आप सब लोग जानते होंगे कि कॉस माने थीटा, कॉस माने थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस क्या हो गया, एक्स हो जाएगा। अब यही तो आपको लाना था RHS में, प्रूव हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, अरे बहुत आसान है, बस फॉर्मूला याद रहेगा ना तो आराम से बना दीजिएगा, ठीक है। इसको सोल्यूशन हो गया। चलिए 11 नंबर को सोल्यूशन कर लेते हैं, बहुत देर से बेचारा बैठा हुआ है। चलिए 11 नंबर क्या बोल रहा है, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस √2 साइन एक्स लाना है, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं इसको भी क्या कह रहा है बेचारा। इसको LHS से लाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, cos 3π/4 प्लस में एक्स इंटू माइनस में cos 3π/4 माइनस में एक्स। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है ना यहाँ पे, क्योंकि ये दोस्तों आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये आपको प्लस में दिया गया है और ये आपका माइनस में दिया गया है, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे पहले तो आप दोस्तों क्या करिए ना, इसका वैल्यू को पुट करिए अलग अलग भागों में। कॉस का है, इसको अलग तोड़िए, कॉस ए प्लस बी के रूप में है, ये भी दोस्तों माइनस कॉस ए प्लस बी के रूप में है, इसको अलग अलग हम आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तोड़ते हैं, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ कॉस ए माइनस बी का लगा देंगे फॉर्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ दोस्तों एक और फॉर्मूला आप लगा सकते, चलिए उस हटाइए, चलिए लगाइए। तो इसको कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए यानी कि 3π/4 इंटू में कॉस एक्स और माइनस में साइन ए इंटू साइन बी यानी कि माइनस में साइन 3π/4 और इंटू में साइन एक्स। माइनस लगा दीजिए यहाँ पे ब्रैकेट, इसको लगाइए कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, यहाँ माइनस से प्लस हो जाता है सिर्फ, तो कर दीजिए। तो कॉस 3π/4 इंटू कॉस एक्स प्लस में साइन 3π/4 इंटू में साइन एक्स। चलिए इसको रहने दीजिए, cos 3π/4 इंटू कॉस एक्स माइनस में साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। देखिए फिर जो ब्रैकेट के अंदर है ना सबको बाहर निकालिए, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा cos 3π/4 इंटू कॉस एक्स, और यहाँ तो जो ये प्लस में दोस्तों है ये भी माइनस में हो जाएगा, बाहर आएगा,
तो माइनस में क्या जाएगा साइन 3π/4 और इंटू में साइन एक्स। अब जो जो कटेगा उसको कैंसिल आउट करिए। कट रहा है कोई? कट रहा है, देखिए सब कटेगा। देखिए यहाँ क्या माइनस कॉस 3/4 इंटू कॉस एक्स है, यहाँ प्लस में कॉस 3/4 इंटू कॉस एक्स है। तो आपका ये और ये आपका दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा? देखिए ये भी वही चीज़ है, यहाँ भी तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस में 2 साइन 3π/4 और इंटू में साइन एक्स। अब आपका दोस्तों माइनस में 2 हो जाएगा। अब साइन 3π/4 का मान पता होना चाहिए, तो साइन 3/4 को क्या लिख सकते हैं? साइन पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिए तो। साइन x थीटा साइन थीटा, क्योंकि 4 पाई में से 1 पाई आया तो फिर 3 पाई आ जाएगा वही चीज़। अब दोस्तों साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है फॉर्मूला। तो 2 साइन π/4 इंटू में क्या आपका साइन एक्स। तो माइनस में 2 साइन π/4 का इसका मतलब 45 का मान। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है, तो 1/√2 हो जाएगा। इंटू में साइन एक्स आ गया। अब चूंकि ऊपर 2 है नीचे √2 है, कैंसिल करेंगे √2 बार में, तो क्या आ जाएगा? माइनस में √2 आ जाएगा और यहाँ आपका साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। आपका RHS इसमें क्या लाना था? ये देखिए तो ऊपर जरा, यही लाना था। तो ये आया, कैसे आया पता है? ये फार्मूला से आया। किस फार्मूला से आया? cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का जो जो था, घटाव था, गुना कुछ भी रहे, जो काटेगा उसको काट दीजिएगा। जो देखा कि यहाँ पे cos 3/4 इंटू कॉस एक्स माइनस cos 3/4 इंटू कॉस एक्स से कट रहा था, तो काट दिया। यहाँ देखिए दोनों बचा, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ा, फिर 3/4 का मान निकाला, फिर रख दिया, वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए फ्रेंड्स। फिर क्वेश्चन में 12-13 को सोल्व करते हैं। ठीक है, सारा सोल्व करेंगे कि वीडियो में आराम से देखिए, बहुत आपको इंपॉर्टेंट वाला, कोई सोल्यूशन नहीं कराएगा ऐसे। ठीक है, देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही आपका डिफिकल्ट भी लग रहा है। ठीक है, चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं, क्या कर रहा है। चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 12 का कर लेते हैं सोल्यूशन। तो 12 का सोल्यूशन क्या करेंगे, आपको एलएचएस से ए से चलिए, इससे लाइए, या तो इससे चल के आप इसके लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मान लेता हूँ आरएचएस से चलता हूँ। तो आरएचएस में क्या आपका है, साइन 2x और इंटू में साइन 10x। तो साइन 2x को क्या ले सकते हैं बताइए तो? साइन में ले सकता हूँ 6x माइनस 4x, 6 में से 4 जाएगा 2, और गुना में साइन 10x है, तो 10x को लिख सकता हूँ 6x प्लस 4x, 6 4 10। अब बोलिए कि 6 4 ही क्यों लिए हैं, 10 और 8 भी तो ले सकते हैं। नहीं, लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा, कोई होगा ही नहीं, क्योंकि 6 में से 4 जाएगा तो 2, चूंकि 6 4 जाएंगे तो 10 आएगा, और चूंकि आपको जो RHS में लाना है ना, वो 6 और 4 के ही टर्म में है, इसलिए 2x और 10x को 6 और 4 के ही टर्म में आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से आपका क्या आ जाएगा ना, एक फार्मूला यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, क्या फार्मूला निकलेगा, यहाँ तो डायरेक्टली आप यहाँ लिख भी सकते हैं, क्योंकि साइन एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। लेकिन आपको चूंकि प्रूव करके लाना है ना, तो फार्मूला यहाँ पे इसको क्या करेगा, साइन ए माइनस साइन बी का तोड़िए और यहाँ पे तोड़िए, तो क्या करेगा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए प्लस बी का तोड़िए, तो साइन 6 इंटू कॉस 4x माइनस में कॉस 6x इंटू में साइन 4x, यहाँ पे गुना में कर देंगे, तो साइन 6x इंटू 6x प्लस 4x है, इसको तोड़ दीजिए ए प्लस बी के रूप में, तो साइन 6x इंटू में कॉस 4x प्लस में कॉस 6x इंटू में साइन 4x। अब ये है, अब इसको आपको तोड़ना है भाई, क्या करना है, तो पहले क्या करते तो इसका आप लोग जानते हो, तो अब गुना करने आपको आता होगा, बहुपद का रहता था 2-3 गुना, तब क्या कर देते हैं, पहले इसका गुना इसके साथ करिए, फिर इसका इसके साथ करिए, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ करिए, तो इसका इसके साथ करिएगा तो क्या जाएगा, साइन 6x यहाँ भी 6x, यहाँ कॉस पर यहाँ भी कॉस पर, यानी कि होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 6x इंटू में कॉस स्क्वायर 4x हो जाएगा। अब जो कि इसका दोस्तों इसका साथ गुना करिएगा तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन 6x है, यहाँ पे नहीं है साइन 6x, चलिए तो कर दीजिए साइन 6x इंटू में कॉस 4x गुना में कॉस 6x इंटू में साइन 4x।
अब तो इसका गुना इसके साथ करिए, माइनस कॉस 6x इंटू साइन 4x का इसके साथ, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस में कॉस 6x इंटू साइन 4x और इंटू में इस वाला चीज को गुना करिए साइन 6x इंटू में कॉस 4x करिए। अब इसका गुना इसके साथ करिएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो यहाँ भी कॉस 6x है, साइन 4x है, यहाँ भी कॉस 6 यहाँ साइन 4x है, तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो एक ही चीज है ना, तो कॉस 6x इंटू साइन 4x स्क्वायर करिए। अब देखिए तो यहाँ भी कुछ कैंसिल होगा, यहाँ भी साइन 6 कॉस 4, यहाँ भी साइन 6 कॉस 4, यहाँ भी कॉस 4 यहाँ भी कॉस 6 साइन 4, यहाँ भी कॉस 6 साइन 4, दोनों एक ही चीज है, आपको आगे पीछे सिर्फ है, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, बचा दोस्तों आपका साइन स्क्वायर 6x इंटू में कॉस स्क्वायर 4x माइनस में क्या आपका कॉस स्क्वायर क्या 6 है, तो 6 को क्या करेंगे 6x और इंटू में साइन 4x है ना, तो साइन स्क्वायर 4x। अब यहां से आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, कैसे दिमाग लगेगा बताइए, तो कुछ दिमाग आएगा, लाना क्या आपको साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, साइन स्क्वायर 6x तो साइन स्क्वायर 4 यहाँ पे अलग चीज है ना, तो कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करना ना दोस्तों आपको कुछ ही ऐसे करना, दिमाग लगाना। देखिए साइन स्क्वायर 6x इंटू में कॉस स्क्वायर 4x, यहाँ तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर 6x है इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, कॉस स्क्वायर फॉर्मूला क्या आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। अब बताइए तो लिखेंगे नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ दोस्तों क्या आपका साइन स्क्वायर 4x को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 4x, लिखेंगे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 6x इंटू कॉस स्क्वायर 4x, और यहाँ तो क्या करेंगे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 में गुना करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा, माइनस में इसका करेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 4x हो जाएगा, ठीक है। और तो इसका गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस में साइन स्क्वायर 6x आ जाएगा, ठीक है, इसका इसके साथ, अब इसका तो गुना करेंगे इसके साथ तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 6x तो में कॉस स्क्वायर 4x। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सबको बाहर निकाल देना है, ठीक है, इस सब को क्या करना है आपको बाहर निकाल देना है, तो बाहर निकालिए तो चूंकि क्या है ये 1 वाला से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर 6x जैसा तैसे रहेगा, इसको तो कोई चेंज नहीं, ये तो बाहर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, और ये तो बाहर आएगा तो क्या जाएगा प्लस में कॉस स्क्वायर 4x, ये बाहर आएगा तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर 6x, और ये तो बाहर आएगा तो क्या जाएगा माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर 6x इंटू में कॉस स्क्वायर 4x हो जाएगा कि नहीं होगा, चलिए हो जाएगा। अब तो देखिए कोई कटेगा तो कटेगा तो यहाँ भी वही चीज़ है साइन स्क्वायर 6x इंटू कॉस स्क्वायर 4x, यहाँ भी वही चीज़ है, तो ये और ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब चलिए देखिए अब यहाँ तो क्या है ना आपका कॉस स्क्वायर 4x है प्लस आपका साइन स्क्वायर 6x है, अब ये चूंकि 1 माइनस में आ गया है, ठीक है, अब इसको बदलना पड़ेगा हम लोग को कैसी भी तरह से, तो क्या करेंगे बताइए, अब देखिए दोस्तों हम लोग का ये तो आ गया दोस्तों, क्या है हमारा यहाँ पे क्या है बहुत डिफिकल्ट प्रश्न, देखिए ठीक है ना, ऐसे नहीं है लेंदी नहीं है, क्या आपका प्रश्न आया है ये 1 माइनस आया है कॉस स्क्वायर 4x प्लस में साइन स्क्वायर 6x, ठीक है, आपको लाना क्या है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो साइन 6 तो हमारा आ गया है लेकिन साइन 4x नहीं आया है, तो देखिए क्या करेंगे इसको तो रखने दीजिए साइन 4x को, साइन 6x को रखने दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ चूंकि क्या है यहाँ पे क्या रखें यहाँ पे माइनस में 1 है ना प्लस में कॉस स्क्वायर 4x साइन स्क्वायर 6x, यहाँ से तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ
कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 1 वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। समझने बात को, क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस मैंने कॉमन है, बोले क्यों कॉमन लिया हूँ, क्योंकि फार्मूला पे तोड़ने के लिए, तो तोड़ने में 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस में 1 उल्टा हो रहा है, तो क्या मैंने वहाँ माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, ये प्लस वाला माइनस हो गया। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थोड़ा पढ़े होंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 6x, ये माइनस में साइन स्क्वायर 4x, जो यही जो दोस्तों आपका सिद्ध करके लाना था, तो आपका LHS में जो है ना यही आपका आया है। समझे बात को, कितना बड़ा मैथ गया, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ पे आया, तो ये चीज है, छोटा है आपको लाना है। अब जस्ट लाइक अमेजिंग करिए, इसका भी इसको ऐसा ही लाना है। समझ रहे बात को, जैसे हम लोग 12 को किया था सीधा ऐसा है ना, उसी पर 13 को भी इसी तरह ऐसे लाना है। ठीक है, तो पहले नोट करिए, फिर उसको मैं सोल्यूशन कराता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या करते हैं, 13 का सोल्यूशन करते हैं, देखिए मजा आ जाएगा। क्या करेंगे फ्रेंड्स हम लोग इसमें, कहां से चलेंगे, एरे से क्या चल बताइए, फिर वही चलते हैं, इससे चलते हैं, RHS से चलते हैं। क्या आपका RHS में दिया हुआ, साइन 4x इंटू साइन 8x, तो आप देख सकते हो तो यहाँ पे LHS में 2 और 6 है, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 2, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो 8 को लिख सकते हैं 6 प्लस 2, तो लिख दीजिए, क्या करिएगा, साइन 6x माइनस 2x इंटू में साइन 8x को क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस 2 लिख सकते हैं। चलिए अब साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी, अब इसको फॉर्मूला मुझे तोड़ना है, तो क्या करेंगे, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, या साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगाइए, क्या आ जाएगा, साइन 6x इंटू में cos 2x माइनस में cos 6x इंटू में साइन 2x, ये फार्मूला लग गया किसका, साइन a माइनस बी का। अब गुना करिए, अब ये साइन a प्लस बी का फार्मूला लगाइए, तो क्या होता है, साइन a यानी कि साइन 6 इंटू कॉस बी यानी कि cos 2x प्लस कॉस a, इसका मतलब cos 6 इंटू में साइन बी यानी कि साइन 2x। अब बारी बारी से फिर गुना करिए, इसका करिए इसके साथ गुना, फिर इसी का करिए इसके साथ गुना, फिर इसका करिए इसके साथ गुना, फिर इसका इसके साथ करिए, तो साइन 6 इंटू कॉस 2x करिए तो इसके साथ, तो क्या दोनों वही चीज़ है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर 6x इंटू में कॉस स्क्वायर 2x। अब इसका इसके साथ करिए, तो साइन 6x है, यहाँ पे तो कॉस 6 सीधा अलग हो गया, तो रखने दीजिए साइन 6x इंटू कॉस 2x, और ये क्या है आपका गुना में कॉस 6x इंटू कॉस साइन 2x। अब इसका कहीं माइनस वाला किसके साथ करिए, तो माइनस हो जाएगा, कॉस 6 इंटू साइन 2x का इसके साथ गुणा करोगे, तो माइनस में कॉस 6x इंटू में साइन 2x इंटू में इसका है साइन 6x इंटू में कॉस 2x। कोई दिक्कत है ना, नहीं ना। चलिए अब इसका गुना इसके साथ करिए, तो माइनस हो जाएगा, देखिए यहाँ cos 6x इंटू साइन 2x है, यहाँ पे cos 6 इंटू साइन 2x है, दोनों एक ही चीज़ है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस में cos स्क्वायर 6x इंटू में साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। अब जो कटेगा उसको काटिए, ये है ना, और ये आपका कट जाएगा, बोलिए क्यों कटेगा, साइन 6 इंटू कॉस 2x, साइन 6 इंटू कॉस 2x, cos 6 इंटू साइन 2x, दोनों एक चीज, बस माइनस से आगे पीछे कर दिया तो कट गया, बचा क्या, साइन स्क्वायर 6x इंटू में कॉस स्क्वायर 2x हो गया, यहाँ पे क्या बचा माइनस में। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं ना, ये साइन स्क्वायर 6x है ना, और ये आपका कॉस स्क्वायर 2x है ना, इसको क्या करते हैं ना, हमें जैसे पहले किए थे उसी तरह से करते हैं, शुरू वाला को रहने तो कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, कॉस स्क्वायर 2 जस्ट लाइक वही रहेगा। इसका क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं, कॉस को साइन में कर देते हैं, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर 6x हो जाएगा, और इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये साइन स्क्वायर 6x हो जाएगा इंटू में कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, गुना करिए तो माइनस में रहेगा, तो रहेगा 1 का कहिए उसको तो 1 हो जाएगा, इसे करिए तो माइनस में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, इसे करिए तो माइनस में साइन स्क्वायर 6x हो जाएगा, ये माइनस में क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर 6x इंटू, अब देखिए तो सबको बाहर निकाल दीजिए, तो क्या है साइन स्क्वायर 6x
इंटू में कॉस स्क्वायर 2x है, माइनस आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, ये भी प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 6x, ये माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर 6x इंटू कॉस स्क्वायर 2x, ये तो कट जाएगा माइनस वाला, ये प्लस। अब देखिए दोस्तों, चूंकि यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कॉस में हिलाना है, एक साइन में बच गया बच्चा, तो कॉस स्क्वायर 2x तो जस्ट का तस रहेगा। क्या कह दोस्तों ना, ये माइनस में 1 है, प्लस में क्या साइन स्क्वायर 6x, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं जैसे पहले किए थे हम लोग, तो कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस क्या बचेगा साइन स्क्वायर 6x, तो कॉस स्क्वायर 2x माइनस में, ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, तो माइनस में कॉस स्क्वायर 6x। यही आपको लाना था जो बहुत मुसीबतों के बाद आया है। अब कैसे आएगा वो समझिए, आप लोग आप पर डिपेंड होता है, मैं समझा दिया हूँ। फार्मूला कुछ नहीं करना है, 4 और 8 को क्या करना है 6 माइनस 2, 6 प्लस 2 कर देना है 8 को। अब उसी को गुना भागा कर देना, गुना कर देंगे, जो कटेगा कटने का, लास्ट में वो क्या करना पड़ेगा ना, पिछले वाले टर्म्स को कॉस को साइन में, साइन को कॉस में बदल दीजिएगा, इसमें से कट जाएगा एक, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइन बन जाएगा, साइन को भी कॉस में बदल देंगे, अब ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर 14-15 को सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर किसका, 14-15 को सोल्यूशन करने का। क्या बोल रहा है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6 इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x, ये लाना है करना। 15 भी उसी प्रकार से करना है, तो क्या करेंगे भाई, इससे चलिए या तो इससे चलिए, कोई लाइए, तो हम चलेंगे इससे, क्योंकि बड़ा वाला है, बड़ा को छोटा करेंगे। ठीक है, मजा आएगा। ठीक है, चलिए इसको क्या कर देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे। इसमें हमको लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। क्या करिएगा, पहले लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड को, साइन 2x प्लस में 2 साइन 4x प्लस में साइन 6x। अब देखिए तो साइन 2x और साइन 6x तो एक साथ कर दीजिए, तो दोनों भाई अपना साथ में रह जाएंगे। साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। अब देखिए जरा, एलिस इसमें ध्यान से देखिए, 4x लाना है, यहाँ 2x से 6x है, तो कैसे आएगा, 2 और 6 को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे साइन a प्लस साइन b है, साइन a प्लस साइन b है, इसका मतलब साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। आप लोग जानते ही होंगे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। लगा दीजिए, 2 साइन c प्लस d यानी कि 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू में साइन c माइनस d, c माइनस d का मतलब क्या आ जाएगा 6x माइनस, मैंने पहले ये पहले साइन आगे पिछले कोई दिक्कत नहीं होता, मान लीजिए साइन c 6x है और d 2x है। ठीक है, प्लस में 2 साइन 4x। अब देखिए दोस्तों, 2 साइन 6 2 8 8 में 2 से भागा दीजिए 4, 2 साइन 4x आ जाएगा, गुना में 6 में से 2 जाएगा 4, 4 में 2 से भागा दीजिए 2, यानी कि साइन 2x आ जाएगा। पहले इसमें 2 साइन यहाँ क्या है आपका 4x है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 साइन 4x है, यहाँ पे 2 साइन 4x, तो कॉमन लीजिए 2 साइन 4x, क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे कॉस होगा ना, साइन c पर साइन में क्या होता है 2 साइन c बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2 होता है, तो कॉस c माइनस d बाई 2 यानी कि कॉस यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस 2x हो जाएगा ना, गलती हो गई यहाँ पे छोड़ी, तो कॉस 2x हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2 साइन 4x है, अब यहाँ पे कॉमन लिए तो 1 प्लस कॉस 2x बचा है, तो दोस्तों एक फार्मूला आप लोग ही पढ़े होंगे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुना में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि 2x बाई 2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 साइन 4x इंटू में क्या आ जाएगा 2 से 2 यहाँ तो कटेगा नहीं, यहाँ ना कटेगा, x बचा ना, तो क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर x, इसको दोनों को 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो साइन 4x और इंटू में कॉस स्क्वायर x, यही आपको तो प्रूव करना था, या ऐसे भी कर सकते हैं 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x, यही तो प्रूव करना था आपका। तो ये आपका RHS में आपका आ गया है। ठीक है,
तो ये प्रूव करने वाला जो मैथ रहता है ना बहुत ही आसान रहता है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 15 को सोल्यूशन कर लेते हैं। क्या करा क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा हार्ड भी है। समझिए क्या बोला, cos 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x गुना में है इज इक्वल टू कॉट एक्स इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, ये लाना है। तो दोस्तों ये कोई ना, ये लाना नहीं है, इससे अब इसे ला नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए कुछ दोनों में चेंजिंग करना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं चेंजिंग। 15 नंबर है ना, चलिए इसको लिख दीजिए पहले तो। कॉस है, कॉस 4x इंटू में साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू कॉट एक्स इंटू में साइन 5x माइनस में साइन 3x। देखिए दोस्तों जो बराबर में दोस्तों जो संख्या जब आता है तो हम लोग गुना वाला को भाग में भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ये जो गुना में है ना साइन 5x माइनस साइन 3x, मैं तो इसको यहाँ पे लाऊंगा तो बट्टा में हो जाएगा। और दोस्तों ये कॉट 4x कॉस 4x है, इसको दोस्तों मैं यहाँ भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भागा में हो जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए इसको कर देता हूँ उसी। क्या करिएगा, ये लिख दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं साइन 5x साइन 5x प्लस साइन 3x, इसको भागा लें तो क्या जाएगा साइन 5x माइनस साइन 3x हो जाएगा बराबर। तो ये क्या कॉट एक्स है, ये तो भागा में आएगा तो क्या आ जाएगा कॉस 4x हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे ना, अब ई एलएचएस का काम करेगा और ई आरएचएस का काम करेगा। अब इससे हम लोग लाएंगे, अब इससे हम लोग लाएंगे इसको, क्या है साइन 5x प्लस साइन 3x बटा में साइन 5x माइनस में साइन 3x। अब दिमाग लगाना, देखिए दोस्तों दिमाग लगाइए, यहाँ पे चूंकि दोस्तों cos 4x लाना है, यहाँ 5 और 3 है एंगल में, तो 4 कैसे आएगा, 5 3 को जोड़ेंगे 8, 8 में 2 से भागा देंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे दोनों एडिंग होगा, दोनों एंगल ऐड होगा। फार्मूला क्या बनेगा, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और यहाँ पे नीचे लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, इसका क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। लगा दीजिए फॉर्मूला, ऊपर क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी यानी कि 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी यानी कि 5x माइनस 3x बाई 2। यहाँ पे लगा दीजिए साइन सी प्लस साइन डी का, ठीक है दोस्तों। क्या लगेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में क्या जाएगा यहाँ पे साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी कि 5x माइनस 3x बाई 2। यहाँ भी देखिए यहाँ दो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करिए, यहाँ पे क्या बचेगा देखिए साइन 5 में 3 जोड़ी 8 8 में 2 भाग 4 यानी कि ऊपर क्या बचेगा साइन 4x बचेगा, गुना में 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में भाग 2 यानी 1 आ जाएगा यानी कि cos x बचेगा। बाटा में तो क्या बचेगा cos 5 प्लस 3 8 8 में 2 भाग 4 यानी कि यहाँ पे cos 4x बचेगा। यहाँ तो देखिए साइन 5 माइनस 3 बटे 2 यानी कि 2 2 2 भाग 1 यानी कि साइन x बचेगा। अब देखिए तो साइन 4 प्लस साइन एक्स बटे कॉस क्या होता है tan x होता है ना, तो tan x लिख देंगे हम, tan क्या लिखेंगे 4x लिखेंगे, गुना में देखिए दोस्तों cos x बटे sin x क्या होता है cot x होता है, तो क्या आ गया आपका cot x आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका cot ही था ना, यहाँ भी cot था, ठीक है। और मिस प्रिंटिंग होगा किताब में हमारा, ठीक है, लेकिन ऐसा कॉट ही होगा, देखिए अपना किताब में मिल जाएगा कॉट एक्स हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ भी कॉट है, अब दोस्तों क्या करना आपको प्रूफ में क्या लाना है ऊपर कॉट एक्स है, तो tan को लिख सकते हैं 1 बाई कॉट एक्स, तो लिख तो क्या नीचे आ जाएगा कॉट 4x आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपको प्रूफ करना था, ठीक है। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग था किताब में, ठीक है ना। क्या था कॉट एक्स था इंटू में साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर में कॉट एक्स इंटू यहाँ कॉट 4x था, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा, दिखाता हूँ क्या था यहाँ पे दोस्तों आपका cot 4x है यहाँ पे cot 4x है। तो ये आपको फाइनली प्रूव हो क्या है,
क्योंकि अधिकतर बच्चे इसको नहीं बन पाता हमसे, तो ये दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है उसी प्रूव नहीं होगा, आपको कुछ गुना भागा करना पड़ेगा। तो मैं इसको भागा में दिया हूँ, इसको यहाँ भागा में दूँ, तो ये नया क्वेश्चन आया। अब इससे मैंने क्या किया दोस्तों, आपका प्रूव करके लाया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ 16-17 की ओर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा सवाल आपको हमेशा आता है, कोई एग्जाम या कंप्लीट एग्जाम में दे सकते हैं, एनडीए वगैरह है ना, उसमें भी आता है, एयरफोर्स में भी आता है, नेवी में आता है। चलिए समझिए, 16 नंबर क्या कर रहा है, cos 9x माइनस cos 5x वो अपॉन sin 70x माइनस sin 3x इज इक्वल टू sin 2x अपॉन cos 10x। इसको शुरू करना, क्या करेंगे भाई, इसका बहुत आसान है कंसेप्ट। क्या करना, फॉर्मूला लगा देना, cos a माइनस b का, cos a माइनस b, cos c माइनस cos d का, अब बटा में sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा देना, लगाइएगा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, लगा देते हैं, दोनों प्रश्न में वही काम है। क्या कर देंगे, LHS से क्या है आपका cos 9x है, माइनस में क्या cos 5x है, बटा में sin 17x है, माइनस में sin 3x है। चलिए तो 9 cos c माइनस cos d कराइए, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या आता है पता है, माइनस में 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c, क्या होता है cos c माइनस cos d का क्या होता है, माइनस में 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 होता है ना। तो क्या करेंगे, माइनस में 2 sin c प्लस d यानी कि 9x प्लस 5x बाई 2 इंटू में sin c माइनस d बाई 2 यानी कि 9x माइनस 5x बाई 2 हो जाएगा, बटन में ये sin c माइनस sin d का लगाना है फॉर्मूला। तो क्या होता है sin c माइनस sin d का क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 बटा में sin c माइनस d बाई 2 यानी कि 17x माइनस में 3x बाई 2। अब इसको हल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस में 2 2 तो खत्म हो गया ना, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको माइनस में सिद्ध करके लाना है। ठीक है, यहाँ पे भी मिस प्रिंटिंग हुआ होगा बुक में, माइनस में लाना है। चलिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 2 कैंसिल हो गया, माइनस में ऊपर बच गया, साइन बच गया, 9 5 14, 14 में 2 से भागा देंगे कितना जाएगा 7x इंटू में 9 से 5 जाएगा 4, 4 में 2 से भागा देंगे 2 यानी कि साइन 2x। अब बटा में देखिए 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20, 20 में तो भागा 10 यानी कि cos 10x। ठीक है, नीचे दोस्तों क्या 17 में से 3 जाएगा 14, 14 2 से भाग देंगे 7 यानी कि sin 7x। अब देखिए फ्रेंड्स, नीचे sin 7x है, यहाँ भी sin 7x है, कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस ऊपर, यहाँ ऊपर sin 2x बचा, नीचे क्या बचा cos 10x बचा। तो ये जो बचा है ना, यही आपको प्रूव करके लाना था। देखिए RHS में क्या लाना था, ये लाना था ना, प्रूव किया। चलिए अब 17 को सोल्व कर दो। 17 में भी वही प्रकार का प्रश्न है, सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाना है ऊपर भी। तो क्या कर देंगे, LHS क्या है sin 5x प्लस में sin 3x क्या cos 5x प्लस cos 3x। ऊपर sin c प्लस sin d का लगाना है, नीचे cos c प्लस cos d का लगाना है फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी कि 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू में cos c माइनस d यानी कि 5x माइनस 3 बाई 2 बटा में क्या आ जाएगा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाइए तो क्या आता है फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी कि 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू में cos c माइनस d बाई 2 यानी कि 5x माइनस 3x बाई 2। अब देखिए 2 2 कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब हटाइए इसको, तो साइन देखिए, साइन को करिए तो 5x प्लस 3 5 3 8 8 में 2 से भागा देंगे तो 4 यानी कि sin 4x आ जाएगा। यहाँ 5 से 3 जाएगा 2, 2 में भागा देंगे 1 यानी कि cos x आ जाएगा। यहाँ 5 3 8 8 2 से भागा देंगे 2 यानी कि cos 4x आ जाएगा। cos 5 में से 3 जाएगा तो 2 में तो भागा देंगे 1 यानी कि, ऐसे देखिए दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली काटी से दोनों एक ही चीज है ना।
चलिए कट गया। तो साइन 4x वाई कॉस 4x कितना होता है, tan 4x होता है। तो ये जब tan 4x जो था ना, यही आपका RHS में लाना था। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, यही प्रूव करना था। तो दोस्तों फाइनली हम लोग 17 तक प्रश्न में आ चुके हैं, सोल्व करते धीरे धीरे करते हुए। अभी बहुत सारा हम लोग को प्रश्न बचा हुआ है। ठीक है, सबका सोल्यूशन करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से करेंगे। ठीक है, चलिए पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे प्रश्न को सोल्व कराता हूँ। ठीक है, चलिए फिर से लोग क्वेश्चन नंबर 18 और 19 का सोल्यूशन करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही मजेदार प्रश्न है। ठीक है, आएगा एग्जाम में तो एकदम पूरा आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रश्न देखिए, ये प्रश्न कैसा एग्जाम में आता है, प्रश्न जो आपको कोई भी एग्जाम दे वहाँ पे प्रश्न जो होता है मॉडरेट आता है। मॉडरेट का मतलब ना तो ज्यादा हाई ना लो, एवरेज। तो वही प्रश्न आएगा यहाँ में, ये आपको ऐसे ही मॉडरेट प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसा सोल्यूशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का पहले कहते हैं सोल्यूशन। चलिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। ठीक है, जब भी आप एग्जाम में ठीक बताता हूँ, सिद्ध करने वाला रहेगा ना, तो पहले आपको लॉन्ग वाला से चलिएगा, बड़ा से छोटा करिएगा, छोटा को बड़ा करने के फिर में आप भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहीं मत करिए, टाइम आपका पूरा वेस्ट जाएगा। चलिए साइन एक्स माइनस साइन वाई बटा कॉस प्लस कॉस वाई को लाते हैं किसमें, tan x माइनस वाई बाई 2 के रूप में लाते हैं। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। भाई आया है, तो क्या करते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कितना है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया था कि एक ही फॉर्मूला पर ये मैथ बन रहा है, साइन सी माइनस साइन डी का और कॉस सी प्लस कॉस डी का। तो चलिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का लगाएंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो लगाइए, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है पता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 यानी कि एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी कि एक्स माइनस वाई बाई 2 अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी का लगा दीजिए। तो इसका क्या होता है, 2 cos एक्स प्लस वाई बाई 2 और इंटू में cos एक्स माइनस वाई बाई 2। दो दो कैंसिल हो गया, cos एक्स प्लस वाई बाई 2 ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा है, साइन एक्स, ऊपर क्या बचा है, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 और यहाँ नीचे बचा cos एक्स माइनस वाई बाई 2। तो साइन बटा cos कितना होता है, tan होता है। तो ऊपर x नीचे y बाई 2, ये आपका प्रूफ करके लाना था। ये RHS आपको लाना था, ये प्रूव हो गया। तो कोई ज्यादा हार्ड से ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले बेस है। चलिए 19वां नंबर, LHS क्या है आपका दिया हुआ, साइन एक्स प्लस में क्या साइन 3x और बटा में क्या आपका कॉस एक्स है, प्लस में क्या आपका कॉस 3x है। चलिए यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, साइन सी प्लस साइन डी का, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का लगा दीजिए फॉर्मूला। साइन सी प्लस साइन डी का क्या लगेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो डी बाई 3x माइनस एक्स लिख देना। देखिए तो प्लस वाला में है ना, हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि साइन सी माने डी है ना कि घटाना है, तो हम लोग बड़ा में से छोटा घटाएंगे। लेकिन यही तो यहाँ पे माइनस लगता है ना, तो हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए तो यहाँ पे सी 3x dx तब तो लग सकता है ना, तो इस चीज़ को लगा सकते हैं। माइनस में करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉस माइनस एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स नहीं होता है। ठीक है, ऐसे में से कि गलत होगी, सही है। अब इसको भी करिए, कॉस सी प्लस कॉस डी का, मान कॉस सी 3x है और डी आपका x है, सिर्फ पीछे आगे पीछे करने में कोई गलत नहीं है, क्योंकि पलक दोनों में ही है। तो क्या करेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या आता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू में cos सी प्लस डी बाई 2 सी वन डी बाई 2 यानी कि 3x माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, फॉर्मूला याद है ना। चलिए हल करते हैं। 3x के ना 4x प्लस में 2 से भाग देगा तो क्या जाएगा, 2x आ जाएगा। यहाँ में 3x में 2x में 2 से भाग देगा 2x आ जाएगा। ठीक है, तो आपका cos x आ जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे 3x प्लस एक्स यानी कि 4x में 10 भाग देंगे 2x आ जाएगा, तो 2 cos 2x आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका cos x आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका साइन 2x यहाँ पे है और यहाँ पे आपका cos 2x है। तो साइन बटा cos कितना होता है, tan होता है, तो tan 2x आपका ये आ गया, ये आपका प्रूव हो गया। तो जो आपको लाना था वही आपको आ रहा है। ठीक है, तो 18, 19, 17, 16 सब ऐसे इस प्रश्न था जो आपको मॉडरेट था, जो आपको आसानी था बनाना था, आ गया था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना,
फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए होंगे या चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। क्या बता देखिए बता दो वीडियो बनाने कितना समय लगता है हम लोग का, बहुत मेहनत लगता है एडिटिंग में बहुत में, लेकिन सब्सक्राइब करने 1 सेकंड का मात्र समय है, उस सेकंड को भी आप हम लोग नहीं देते। जब हम लोग आपके लिए इतना समय निकाल रहे हैं तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि अभी 1 सेकंड 2 सेकंड दे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 20 से 21 की ओर। ठीक है, सारा सोल्व कर देंगे आराम से, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। आपको इतना कोई नहीं कराएगा, मैं जान रहा हूँ, फिर मैं करा दे रहा हूँ हिंदी मीडियम में ताकि हिंदी वाले बच्चे समझे इसको। बीस 2021 ये समझिएगा। तो क्वेश्चन है 20वां को सोल्व करते हैं। क्या कर रहा है प्रश्न आपका, पढ़िए जरा, है स्क्रीन पे बोर्ड पे। साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, इसको सिद्ध करना। तो भाई तो देख ही रहे होगा कि साइन सी माइनस साइन डी नीचे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा ही देंगे साइन सी माइनस साइन डी का, धरले से कोई दिक्कत तो है नहीं हम लोग का, तो लगा ही देते हम लोग, लगा दीजिए। सॉल्यूशन एलएचएस से क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए तो क्या था, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि x प्लस 3x बाई 2 इंटू में क्या आता है साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन सी का मतलब x और डी का मतलब 3। देखिए यहाँ तो आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, आपको घटाएगा, जब भी घटाएगा इसी में से घटाएगा क्योंकि आपको माइनस का सिंबल लगा दिया है। अब देखिए तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा, लेकिन तो मैं इसका फॉर्मूला बना सकता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तब, माइनस कॉमन लीजिए तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। इसको प्रूफ पर हल करिए, 2 कॉस तो एक्स प्लस 3 कितना था 4x, 4 तो भाग कितना आ जाएगा 2x यानी कि कॉस 2x आ जाएगा। यहाँ पे क्या है तो 1 में से 2 जाएगा -2 और -2 में भाग 2 से -x आ जाएगा, बॉटम में यहाँ माइनस आ जाएगा। और तो सब याद करिए, रिकॉल करिए, मैंने फॉर्मूला बताया था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है। तो हमें क्या लिख सकते हैं, माइनस में कॉस 2x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉस 2x ऊपर कॉस 2 कट जाएगा, कट गया, माइनस ऊपर भी 2 है, माइनस क्या जाएगा 2 हो जाएगा। और दोस्तों साइन माइनस एक्स बचा, आप लोग फॉर्मूला जानते हो, मैंने बताया भी था, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो -2 इंटू में माइनस में साइन एक्स क्या आ जाएगा, प्लस में 2 साइन एक्स आ जाएगा। ये जो आपका दोस्तों यही प्रूव करना था, आ गया ना, आज इसमें यही प्रूव करना था जो हमारा आ गया है। ठीक है, तो आप एनडीए वगैरह एयरफोर्स का एग्जाम दीजिएगा ना, तो आप ऐसा सवाल आ जाएगा, आपको दे देगा कि निम्नलिखित इसका दे देगा, बोले किसके बराबर है, 2 साइन एक्स साइन 2x कॉस 2x ऐसे दे देगा। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसको, जो भयानक मैथ है हम लोग के लिए, भयानक। देखिए कैसा भयानक है, cos 4x है प्लस cos 3x है प्लस cos 2x है, बटा में साइन 4x है प्लस साइन 3x है प्लस साइन 2x है। अब देखिए तो हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, देखिए साइन सी प्लस साइन डी या cos सी प्लस cos में पता कैसे करते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ते हैं। जब ढेर रहेगा ना, अब ऐसा दोनों को जोड़ी करके भागा देने पर, थीटा को जोड़ के भागा देने पर वो एक आया आ जाए, उसमें हमारा हो थीटा। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, 4 और 3 को हम लोग नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 4 3 को जोड़ेगा तो 7 7 में तो भाग देगा 7/2 कटेगा नहीं। 3 2 को भी नहीं लेंगे क्योंकि 3 2 5/2 कटेगा नहीं। 4 और 2 को लेंगे तो क्यों, क्योंकि 4 2 को जोड़ेंगे तो 6 और 6 में से भाग देंगे 3 3 आ जाएगा, cos 3x आ जाएगा। 4 में 2 घटाएंगे 2 2 में भाग देंगे 1 यानी cos 6 आ जाएगा। उस पर तो यहाँ भी नीचे करेंगे, तो करते चलिए एलएचएस से। cos 4x इसको साथ कर दीजिए, cos 4x को cos 2x को, इसको अलग रहने दीजिए। यहाँ भी नीचे भी वही करेंगे, sin 4x और sin 2x को साथ में रखेंगे क्योंकि इसको जोड़ने पर कटेगा, sin 3 अलग कर दीजिए। ऊपर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए, नीचे sin c प्लस sin d, बस इसी में तो इसके और इसके भी लगाइए, बीच वाला इसको नहीं, इस दोनों अलग है तो लगाइए। तो cos c प्लस cos d का, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी कि 4x प्लस 2x
बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस में कॉस 3x। अब पॉन क्या करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी का लगा देंगे, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2। अब देखिए दोस्तों 2 कॉस 4 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 6 में से भाग देंगे 3 यानी कि cos 3x आ जाएगा। 4 में 2 घटाएंगे 2 2 में तो भाग देंगे यानी कि x यानी cos x आ जाएगा। प्लस में यहाँ पे cos 3x हो गया। यहाँ भी देखिए 2 sin 3x आ गया, यहाँ भी sin x आ जाएगा, प्लस में sin 3x आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ भी जगह देखिए, यहाँ चुके हैं ना, यहाँ पे ऊपर ऊपर क्या है, ऊपर ऊपर cos 3x है, यहाँ भी cos 3x है, यहाँ sin 3x है, यहाँ sin कॉमन ले लेंगे, तो ले लीजिए कॉमन। तो कॉमन क्या लेंगे, ऊपर cos 3x ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा ना, प्लस में यहाँ क्या बचेगा 2 cos x बचेगा। यहाँ भी sin 3x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा और sin x बचेगा। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम लोग, भागा कर देंगे, तो cos बाई साइन कितना हो जाएगा दोस्तों, cos बाई साइन कितना हो जाएगा, cot हो जाएगा। ये वो cot 3x के रूप में आ गया। और यहाँ पे क्या बचा है 1 प्लस 2 cos x है ना, तो हम लोग cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं बताइए तो। यहाँ पे 1 को क्या कर सकते हैं cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, नहीं इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। तो ये 1 प्लस 2 cos x आ गया और बटा में 1 प्लस 2 sin x आ गया, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड कर नहीं सकते तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो लेकिन मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि यहीं पे आया है, ठीक है, यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। इसका आप सोल्यूशन आगे कर सकते, जब होगा तो कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो कंसेप्ट है तो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। फार्मूला वही लगेगा जो इसमें लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कुछ अलग तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए ऐसा ही रहेगा। चलिए ये 21 हो गया, 20 होगी। चलिए हम लोग आगे प्रश्न को सोल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 22, 23, 24 जो बचा इसको करते। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए। cot x इंटू cos 2x माइनस cos 2x इंटू cos 3 माइनस cos 3x इंटू cos x इज इक्वल टू 1 लाना है आपको, ये लाना है। तो पहले कैसे आएंगे बताइए, नहीं आ पाएगा, आपको दिमाग कितना भी लगा नहीं आ पाएगा। इसका एक अलग मेथड है, जानना पड़ेगा। क्या जाने, देखिए मैं दोस्तों cot 3x को मैं तो cot 2x प्लस x लिख सकता हूं, आप ही बोलिए। cot 3x को cot 2x प्लस x तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cot 3x बराबर cot 2x प्लस इसका फॉर्मूला गई तो क्या होता है cot 2x प्लस cot x का फॉर्मूला, बताइए होता है फॉर्मूला, पता है क्या होता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसका दोस्तों क्या आता है cot 2x इंटू cot x माइनस में 1 बटा में cot 2x प्लस cot x होता है। अब ये जो दोस्तों बटा में आया है ना, इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करिए तो एक बार cot 3x इंटू cot 2x हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा फिर cot x इंटू cot 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cot 2x इंटू cot x हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। ये 1 को तो इस साइड भेजिए और सब को उस साइड भेज दीजिए, तो 1 इस साइड लगेगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इधर, और इस सब को साइड भेज दीजिए, क्या आ जाएगा, ये प्लस में है ना, तो प्लस में रहेगा cot 2x इंटू cot x, ये माइनस में आ जाएगा cot 3x इंटू cot 2x, ये माइनस में आ जाएगा cot x इंटू cot 3x। अब जब एक नजर देखिए तो कौन सा सिद्ध करना था, वही सिद्ध करना था ना, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot 2x माइनस cot x इंटू cot 3, वही रहना था। इसको ऐसे कर दीजिए या और कर दीजिए, क्या करिएगा cot x इंटू cot 2x माइनस में cot 2x इंटू cot 3x माइनस में cot 3x इंटू x। तो इतना बड़ा टर्म्स को आपको लाना था, बताइए कितना भी करिएगा तो नहीं आता। लेकिन ये मेथड जो बताया cot, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI मान लीजिए इसको। इंडिया एयरफोर्स 12th का एग्जाम या 11th कभी कभी दे देता है, जो स्कूल लेवल का एग्जाम दीजिएगा वहाँ में आएगा ही तो आएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि मैं भी इसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं भी दिया था, मैं भी शायद देखा हूँ तभी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा तभी बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 22 नंबर प्रश्न सोल्व हो गया।
23 को सोल्व करते हैं, 24 को सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 को सोल्व करते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली बच्चों को ये बनता नहीं है, ठीक है। चलिए ये हम लोग इसको कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं 23 का। पहले ए लेते से चलते हैं, क्या है tan 4x। tan 4x बराबर क्या लाना है, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan के बाद 4x, ये लाना आपका। अब कैसा है भाई, देखिए tan 4x को क्या लिख सकते हैं, tan 2 इंटू tan 2x लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कुछ समय के लिए दोस्तों tan 2 थीटा है, tan 2 थीटा है, 2 थीटा का वैल्यू पूरा 2x कम कर रहा है, तो इस अकॉर्डिंग फार्मूला क्या आ जाएगा हमारा, tan 4x का, tan थीटा का 2 tan थीटा, थीटा यहाँ 2x हो जाएगा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 है तो 4 का आधा होता है ना यहाँ पे हमेशा। अब देखिए दोस्तों tan 2x है ना, यहाँ पे फिर वही tan 2 थीटा का फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये लगा दीजिए फार्मूला। ये मैं लगा दिया हूँ किसकी जगह पर, tan 2x की जगह पर। यहाँ पे नीचे क्या है 1 माइनस है, यहाँ तो माइनस में tan स्क्वायर 2x है ना, तो यहाँ भी tan 2x पर ये फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या लगा दीजिएगा 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब आपको इसी को सोल्यूशन करना है और कुछ नहीं करना, तो कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 में 2 से गुना करें कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि 4 tan x अपॉन कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये नीचे बटा में क्या है, ये पूरा का स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए और यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो क्या यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, माइनस में 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स, और बटा में क्या आ जाएगा ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका पूरा। अब इसी को सोल्यूशन करना है आप लोग को। तो ऊपर क्या है दोस्तों, ऊपर 4 tan x है, नीचे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है, गुना में इसको ऊपर भेज दीजिए, इसको नीचे ले आइए, तो क्या आ जाएगा ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका ये वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये देखिए ये क्या है आपका वो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या आपका 4 tan स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये जगह नीचे देखिए, नीचे दोस्तों का 1 माइनस tan स्क्वायर एक है, ऊपर का 2 है, तो कटेगा तो ऊपर 2 बचेगा ना, 1 बचेगा, तो क्या बचेगा ऊपर 4 tan x इंटू में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बचा। नीचे क्या बचा दोस्तों, ठीक है दोस्तों ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो टूट देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि tan के पावर 4 माइनस 2ab यानी कि 2 tan स्क्वायर एक्स इंटू में 4 tan स्क्वायर एक्स, तो ऊपर क्या बचा 4 tan x इंटू में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, नीचे क्या बचा 1 प्लस क्या है आपका 1, यहाँ माइनस वाले पहले लीजिए, तो 2 tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ दोस्तों क्या आ जाएगा माइनस में है ना 2 tan स्क्वायर एक्स दोस्तों, माइनस में 4 tan स्क्वायर, तो कितना 6 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस में tan के पावर 4x। तो दोस्तों आपको प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना था ना। देख आप शुरू में देखे होंगे ना तो आपको एकदम घबरा गए होंगे, लाइक आप इतना कैसे बड़ा सिद्ध करेंगे, 6 है 4 है, लेकिन जब दिमाग लगाएगा तभी शुद्ध होगा। तो tan 4x को मैंने क्या किया tan 2 इंटू 2x लिख दिया, तो tan 2 थीटा, तो थीटा का यहाँ पर 2x करने लगा, फिर 2 फिर tan 2 थीटा को फिर tan थीटा बदला, तो फिर हर करके ये हमारा आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे दोस्तों ये तो हमारा प्रूफ हो गया दोस्तों। अब हम लोगों को दोस्तों क्या करना है ना, यहाँ पे सोल्व हो जाएगा, देखते हैं करके। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन करते हैं, क्या एल से चलते हैं। ये दोस्तों इसका क्या दोस्तों आपको दिएगा 24 नंबर cos 4x, तो cos 4x है तो क्या लिख सकते हैं, तो cos 2x लिख सकते हैं, cos 2 थीटा, cos 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा,
तो लिख देंगे इसको भी। तो कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। समझ में आया बात को? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब तो कॉस स्क्वायर 2x है ना, फिर इसको तोड़ दीजिए कॉस 2 थीटा। इसको तो क्या करें, कॉस स्क्वायर 2x है ना, तो कॉस 2 थीटा फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग। 1 माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, नहीं 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। छोड़िए ऐसे करिए ना, कॉस स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। कॉस स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने तोड़ दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि यहाँ पे थीटा 2x है ना, तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ भी माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस 2 देखिए, तो यहाँ पे साइन 2x है, साइन 2x का मतलब साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, 2 साइन x इंटू कॉस x। फार्मूला याद रहेगा, फटफट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 1 माइनस 2, इसको हल स्क्वायर कर दीजिए तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, साइन x का साइन स्क्वायर x, कॉस x का कॉस स्क्वायर x। तो क्या कर देंगे 1 माइनस 4 दूनी 8 साइन स्क्वायर x और इंटू में कॉस स्क्वायर x। देखिए आपको वही लाना था ना जो आपको आ भी गया। कॉस स्क्वायर 2x को लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, पीछे वाला वही था, दोनों जुट गया 2 हो गया। और साइन 2 थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, स्क्वायर कर दिया आपको आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 जो बहुत ही मोस्ट वांटेड था सवाल था, जो आपका सोल्यूशन हो गया है। निश्चिंत रहिए, वीडियो अच्छा लगता रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, जो बच्चे नहीं जानते, नहीं उसको पता है, वो भी जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास 10th 11th सबका सोल्यूशन कराता हूँ फ्री में, और हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, चलिए सोल्व, इसको नोट करिए, फिर 25 को सोल्व करते हैं। 48 इंटू कॉस स्क्वायर 4x प्लस 18 कॉस की पावर कॉस स्क्वायर x माइनस 1। अब कॉस 6x को इतना के टर्म में लाना आपको, समझ जाइए। तो कैसे आएगा भाई, तो इसको हम डायरेक्टली सोल्व करिएगा ना कॉस 6x को, तो कभी नहीं आ पाएगा। यहाँ पे एक नया थोड़ा सा चेंजिंग होगा, जो -1 है ना, इसको इस साइड लाइएगा तो क्या जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 6x इज इक्वल टू 32 कॉस के पावर 6x माइनस 48 कॉस के पावर 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर x। अब ये जो नया हमारा इक्वेशन बना, हाँ इससे हम लोग LHS RHS से चलेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे LHS आपका कौन सा काम कर रहा है, 1 प्लस कॉस 6x। अब इसको चलना है आपको, तो आप लोग जानते हो फॉर्मूला पढ़े होंगे, मैंने बताया भी था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मतलब 3x होगा, तभी तो 3 दूनी 6 हुआ है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर 3x हो जाएगा। अब तो कॉस 3x जो है ना, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, कॉस 3x को क्या करना है, देखिए कॉस 3x का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा पढ़े ना, क्या S3x हो जाएगा, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो cos 3x की जगह पे क्या करना है ना, आपको वही रख देना है। ठीक है, पूरा तो 2 इंटू कॉस 3x की जगह पे कितना रखेंगे, 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x रख देंगे। अब चूंकि 2 है यहाँ पे, इसका चूंकि होल स्क्वायर है, तो दोनों पर स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये ए बी का काम कर रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, कॉस के वर्ग क्या आ जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा, और ए बी यानी कि कॉस 3 कॉस यानी कॉस 4x हो जाएगा। अब सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 कॉस के बराबर 6x, 9 दूनी 18 कॉस स्क्वायर x, 4 दूनी 24 दूनी कितना हो जाएगा 24 दूनी क्या जाएगा हमें, तो 4 दूनी 8 38 24 हो गया ना, तो 24 थी 48 क्या जाएगा कॉस के पावर 4x। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, 32 कॉस के पावर 6x माइनस 48 कॉस के पावर 4x प्लस में 18 कॉस स्क्वायर x।
तो फाइनली जो ये आंसर तो हमारा आया है ना प्रूव होके RHS में, यही आपको प्रूव करना था। तो दोस्तों कितना देखिए तो बहुत टाइम लगा दोस्तों इसको बनाने में, क्योंकि क्लास जो 3.3 है चैप्टर में, 11th का चैप्टर है, मान लीजिए एक ट्रिगोनोमेट्री का सबसे हार्ड है और सबसे बड़ा पड़ता है, क्योंकि इसमें लगभग 25 प्रश्न है और 25 प्रश्न आपको वैल्यूएट वाला नहीं है, आपको सबको प्रूव करना है। ठीक है, तो इतना टाइम लगा, लॉन्ग वीडियो पड़ा, फिर कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग समय ज़्यादा नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को समझ में आना चाहिए, हम लोग को सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली इस वीडियो में दोस्तों आपको सोल्यूशन सारा करा दिया हूँ। दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। वीडियो हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इतने मेहनत से आपको बनाया हूँ, बस समझाया हूँ। सब्सक्राइब 1 सेकंड तो समय लगता है, बस सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि जितने इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे पहले पहुँचते रहेंगे। और दोस्तों मैं आपके लिए खास तौर बता दूँ दोस्तों कि हमारे चैनल पर आपको कोई भी किसी भी चैप्टर का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बना दिया गया सारा चैप्टर का, क्लास 10th का, 11th का, 12th का, उसमें जाकर आप सभी चैप्टर को देख सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों हम इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ भी मैं कुछ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सिखाते रहता हूँ। और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है उनको साथ सोल्यूशन नहीं हो रहा है तो उन साथ वीडियो पहुँचे, ताकि वो भी सोल्यूशन कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।